हेलो एवरीवन। तो भैया क्या हाल चाल है। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि हमारी है बेसिक न्यूक टू एडवांस न्यूक। तो अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे न्यूक क्या होता है, न्यूक के बारे में जानेंगे, न्यूक के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीटली। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा न्यूक का इंटरफेस। तो न्यूक का इंटरफेस होता क्या है। तो चलो न्यूक स्टार्ट करते हैं, न्यूक को खोल लेते हैं। जब हम न्यूक खोलते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में हमारे पास मेनली तीन पार्ट्स हैं: वीवर मोड, नोड ग्राफ और प्रॉपर्टीज पैनल। तीनों अलग अलग अपने लिए अपनी जगह काम करते हैं। उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है सबकी, सबके अंदर अलग अलग चीजें। यदि मैं आपको इसमें मूव कराना सिखाऊं पहले एक बार की, तो जो यहाँ पे नोड ग्राफ है इसमें यदि आपको मूव करना है तो मिडल माउस बटन को क्लिक करना है और ये पैनिंग करेगा। सेम ऐसे ही हमारे व्यूअर मोड में सभी में मतलब मिडल माउस बटन पैन करने के बाद पैन करने के लिए यूज होता है। जूम इन जूम आउट स्क्रॉल व्हील्स हो जाता है दोनों के अंदर। ठीक है। इस साइड में यदि मैं आपको नोटिस कराऊं तो ये कुछ टूल्स बने हुए हैं। हाँ, हो सकता है कुछ टूल्स आपके न्यूक के अंदर शो ना करे। उसका कारण है कि कुछ जैसे ये प्लगइन है, कुछ प्लगइन्स होते हैं जो इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम आएंगे इमेज, नो इमेज के पॉइंट्स है, ये कुछ पॉइंट्स और है, ये कुछ पॉइंट्स और है। लेकिन बेसिकली क्या है कि न्यूक जो है ना, नोड बेस सिस्टम है, नोड बेस वो है सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए इन चीजों का यूज करेंगे हम। ये रीड नोड है, ये अलग अलग नोड अलग अलग टाइम पे यूज होगी। सेम ऊपर यदि आपको दिखाई दे फाइल एडिट वगैरह, इनके ऑप्शंस दिखाई दे रहे। फाइल के अंदर वही न्यू कॉम्प सेव और एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह ये होता है। एडिट में भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वर्क स्पेस जो हम जैसे अपना चाहे वैसे रख सकते हैं अपने हिसाब से, व्यूअर वगैरह की। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रही है व्यूअर की प्रॉपर्टीज है, मतलब इस पैनल की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ दिखाई दे रही है। ये टाइमलाइन है, जो कोई मान लो आप वीडियो इंपोर्ट करते हो तो उसकी उसको देखने के लिए चलाने के लिए व्यूअर नोड है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज का पैनल है ये। तो चलो सबसे पहले हम कुछ चीजें देखते हैं। तो हम एक चीज करते हैं कि हम यहाँ पे ना एक चेकर बोर्ड लगाते हैं। अब ये हम चेकर बोर्ड तो ले आए। अब इस चेकर बोर्ड को यहाँ लाने के लिए तीन चार तरीके हैं। ये तीन चार तरीके क्या है, चलो मैं आपको एक तो ये हो गया कि यहाँ से हमने चेकर बोर्ड पे क्लिक कर दिया, ये चेकर बोर्ड आ गया। दूसरा हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, टैब, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे चेकर बोर्ड। ये हमारा चेकर बोर्ड आ गया। दो तरीके हो गए। तीसरा हम राइट राइट क्लिक करेंगे माउस का। उसके बाद में हम इमेज सेक्शन में जाके यहाँ से भी चेकर बोर्ड ले सकते हैं। तीनों तरीके हो गए जिससे हमने इसमें चेकर बोर्ड ले लिए। इधर देखोगे अब तो तीनों जैसे हर चेकर बोर्ड की प्रॉपर्टीज आपको शो हो रही है। लेकिन यहाँ पे चेकर बोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसका भी एक तरीका है। जैसे क्या है कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है, ये एरो कुछ इस टाइप का, और इसमें एरो बना हुआ है कुछ डाउनवर्ड का। तो ये होता है आउटपुट का एरो और ये होता है इनपुट का एरो। ठीक है। जो ऊपर की साइड होगा वो इनपुट और जो नीचे की साइड होगा वो आउटपुट। तो इनपुट, इसके इनपुट को हम इसके आउटपुट में कनेक्ट कर दें तो हमें चेकरबोर्ड शो हो जाएगा। अब सेम यदि मान लो मुझे ये वाला देखना है, ये वाला नहीं देखना, तो इसको यहाँ से प्लग आउट करेंगे, यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। सेम इसी तरीके से इसको कर देंगे। ये तो हो गया, चलो ठीक है, चेकर बोर्ड के साथ में देख लेंगे। अब क्या है कि मान लो मुझे दूसरी नोड चाहिए, मैं मान लो कलर का नोड ले आता हूँ, कलर स्पेस ले आता हूँ, कलर व्हील ले आता हूँ। कलर व्हील में जैसे ले आया और मैं इसको यहाँ से प्लग आउट करके यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ, तो हमें कलर भी दिखने लग गया। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज दिखाई देगी। अब क्या है कि कभी हम कंपोजिटिंग करते हैं तो मान लो यहाँ पे 10-12 चीजें रखी हुई है। मान लो मैं कलर बार रख लेता हूँ, कांस्टेंट नोड रख लेता हूँ, एक और चेकर बोर्ड रख लेता हूँ। मेरे पास ये अलग अलग चीजें रख दी मैं। अब देखो ये सारी चीजें और सबकी प्रॉपर्टीज यहाँ आ गई। अब आपको सबके नाम पढ़ने पड़ेंगे, चेकर बोर्ड, कांस्टेंट, कलर बार यहाँ है। मान लो आप इस पे काम करना है तो आपको नीचे आना पड़ेगा सबके ऊपर, मतलब टाइम लगेगा। तो उसके लिए इस चीज का सॉल्यूशन क्या है कि हम यहाँ पे इस 10 की जगह हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं। तो 1 रखेंगे तो जिस नोड के ऊपर आप डबल क्लिक कर दोगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो होगी। जैसे मान लो अभी कलर
चेकरबोर्ड की है तो चेकरबोर्ड की प्रॉपर्टीज आ रही है। मान लो मुझे कलर बार की चाहिए तो कलर बार के पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो हो जाएगी कलर बार की। देखो ये नाम दिया है कलर बार, लेकिन कलर बार यहाँ शो नहीं हुआ, क्यों? हमें ये प्लग आउट करना पड़ेगा और इसमें प्लग इन करना पड़ेगा। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। मान लो मुझे इस नोड पे देखना है, सपोज करो मैं इस नोड को देखना चाहता हूँ, चेकर बोर्ड को। तो मैं क्या है अपने कीबोर्ड में नंबर 1 प्रेस करूंगा तो भी मैं इसको देख पाऊंगा, क्योंकि ये नोड ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगी। मान लो मुझे इसको भी देखना है तो नंबर 2 प्रेस करूंगा, ये भी दिख जाएगा। मतलब ये ऊपर नीचे दिखाई देगी। ये नंबर 3 है, इसको भी रख लेते हैं हम। ये तीनों दिखाई देने लगे। 1 2 3 हो गया। अब मैं चाहूँ तो इस पे जैसे बिना किसी पे क्लिक रखे 1 को दबाऊंगा तो 1 दिखेगा, 2 को दबाऊंगा 2 दिखेगा, 3 को दबाऊंगा 3 दिखेगा। लेकिन मैंने यदि किसी को सिलेक्ट करके वो दूसरा कोई बटन दबा, जैसे इस पे 2 है, मान लो मैं 1 दबा दूंगा तो वहां से डिस्कनेक्ट होके ये इस पे चला जाएगा। ठीक है। ये एक इसका वो है कि इस चीज को ध्यान रखना कि ये चीज कैसे होगी। अभी हमने ये देख लिया कि ये है क्या ये। ठीक है। यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे कुछ ऊपर प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रही होगी। प्रॉपर्टीज क्या ये है, यहाँ पे यदि मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊं तो ये सेफ एरिया दिखाता है। सेफ एरिया का टाइटल सेफ, कि इसके अंदर अंदर हम टाइटल लिखेंगे तो सही रहेगा। एक्शन, इसके अंदर अंदर एक्शन होगा तो अच्छा है। तो इसका सेंटर जो दिखाना है वो दिखाने के लिए, तो सेंटर दिखाने के लिए मैं एक बार कांस्टेंट नोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जैसे ये प्लस पॉइंट बनेगा, ये इसका सेंटर है। और मतलब फॉर्मेट क्या है, मतलब पूरी साइज क्या है उसका, उसके ये सारे क्लिक करता है। तो इसको अभी हम अनचेक कर देते हैं सभी चीजों को। यहाँ पे आपको दिखाई देगा हाफ एरिया वगैरह जो भी है, तो उसको देखने के लिए मैं मान लो कलर स्पेस को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मान लो मैं, आप मान सकते हो लाइन के हिसाब से दिखाऊं तो जैसे अभी मान लो मैं स्क्वायर में हूँ तो आपको एक ये स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। ये मास्किंग एरिया है, इसके अंदर मास्क रहेगा, ये मास्किंग एरिया है। अब मान लो मैं इसको हाफ पे कर देता हूँ तो ये थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी डाउन हो जाएगी। जो एरिया दिखाई लिया है हमने उसकी ओपेसिटी ज्यादा दिखाई देगी। हम ये भी कर सकते हैं फुल फुल में, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा और ये हिस्सा दिखाई देगा। वो हमारी मर्जी के ऊपर कि हम उसको किस टाइप से रखते हैं। तो ये हम जिस जिसको भी मास्किंग एरिया सेलेक्ट करेंगे वो तुरंत उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको रन कर देते हैं। इधर एक वो आता है प्रॉक्सी। ये है प्रॉक्सी का टूल। अब जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा HD का 1080 और 1920, ये ठीक है। हमारी मान लो फाइल बहुत हैवी होगी तो हम उसको प्रॉक्सी बना लेते हैं। प्रॉक्सी जैसे बनाएंगे उसका हाफ हो जाता है तुरंत। जैसे अभी क्या था यहाँ पे 9, ये था 1920 1080। ठीक है। अब ये कितना होगा 960 540, हाफ हो गया। हाफ रेजोल्यूशन पे अब ये इमेज आ गई। अब ये मान लो हमें कम ज्यादा थोड़ी सी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके एस प्रेस करते हैं। एस होता है प्रॉपर्टीज, मतलब जो हम इसमें काम करने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टीज खोलने के लिए एस प्रेस करते हैं, एस कीबोर्ड का। उसमें मान लो जैसे ये प्रॉक्सी की स्केल है, स्केल के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो मैं इसको 0.1 कर दूं तो ये 0.1 बचेगी। अब ये 0.1 बची हुई है। वैसे ये बाय डिफॉल्ट हम इसको 0.5 रखते हैं। 0.5 नॉर्मल है, ठीक है, चल जाती है। ठीक है। प्रोजेक्ट की सेटिंग्स होती है यहाँ से। बाकी हम इसको फॉर्मेट के हिसाब से भी कर सकते हैं। देखोगे तो आप ये फॉर्मेट के हिसाब से हो गया, लेकिन हम इसको स्केल के हिसाब से ही रखेंगे और वो ठीक है। अब मान जैसे ये क्या है कि कई बार हमारे ऐसे गायब हो जाती है कुछ चीजें। मान लो ये हमें दिखाई नहीं दिया कहीं। इसको स्क्रीन पे लाने के लिए दो टूल है, एफ और एच। एफ दबाएंगे तो भी ये सेंटर पे आ जाएगा, और मान लो मैं इसको एच दबा दूंगा, ये मान लो इधर चला गया, एच दबा दिया मैंने तो भी ये सेंटर पर। बस अब इनमें फर्क क्या है, यदि मैंने एच दबाया, अभी एच दबाया है तो उसके बाद मैं यदि इसको जूम नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, मान लो मैं यहाँ से इसको नीचे लेके जा रहा हूँ तो ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, इसका साइज बड़ा हो रहा है। लेकिन यदि मैं एफ दबाता हूँ तो ये क्या है कि ऊपर आप यहाँ परसेंटेज नोटिस करोगे 50 है अभी। ठीक है। यहाँ मान लो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, एक डायरेक्टली वो 33 पे गई, बीच का 33 से 50 के बीच में जो भी पॉइंट्स थे उन पे नहीं गई। जैसे एंड इससे आगे मैं मान लो बढ़ाता हूँ 70 100 एंड सो जो भी इसका रहेगा उसके हिसाब से। और एच में क्या है कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। ये कुछ इस चीज का वो था कि इंटरफेस में हमें क्या समा देखना है क्या नहीं। मान लो हमें कोई इमेज लानी है, आज मैं केवल इमेज लाना बताऊंगा। उसका आगे चीजें जो भी होगी कंपोजिटिंग वगैरह वगैरह सब आगे चलेगी धीरे धीरे।
अब मैं एक इमेज लाने के लिए हमें चाहिए, इसके अंदर एक नोड होती है, रीड नोड। तो उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि इमेज ले आएंगे हम अपनी। मान लो आर दबाया, मान लो मेरी इमेज कहीं रखी है, कहीं भी रखी, मान लो मैं अभी अपनी इमेज मेरे डेस्कटॉप पे रखी है। मान लो मेरी ये कोई इमेज है, ए, इसको ले लेता हूँ मैं, ट्वेल्व वाली को। इसको मैं इधर आए, इधर आके छोड़ दिया, तो भी ये दिख जाएगी। ठीक है, मैं इसको, ये हमें हमारी इमेज दिखाई देगी। लेकिन क्या है कि इस इमेज को लाने के भी कई तरीके हैं। रीड नोड से भी हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब रीड नोड से कैसे, हम यहाँ प्रेस करेंगे, रीड नोड पे गए और उसकी लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे वो है। मान लो मैं अभी उसकी लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं, उसकी लोकेशन यहाँ पेस्ट कर लेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। तो ये सारी चीजें मैं अब नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जब हम इसको यहाँ पे एक्चुअली चीजें इंपोर्ट करेंगे और उनको लाइन से लगाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आप इतना ट्राई कीजिए, और आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, मैं आपको देख लूंगा उस चीज को। थैंक यू वेरी मच।